बेस्ट विशेज ये छोटी सी गुड़िया मेरे इस जो एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है, जो एक्सपेरिमेंट हरियाणा पंजाब को मिला के उस एक्सपेरिमेंट में बधाई भी देने आए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके हरियाणवी कलाकारों के उत्थान के लिए, हरियाणवी बोली को आगे तक पहुंचाने के लिए जरूर से जरूर हमें दिखाएं। और ये जो किलर क्वीन मिस पूजा के साथ ये जो गाना आया है, जिस गाना के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और बाकी उसके बारे में थोड़ा बहुत परिमल सर भी बताएंगे और आपके सवालों के जवाब, ये गाना क्यों बनाने की जरूरत पड़ी वो मैं बताऊँगा। रेनू कपूर। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। और जैसे कि देवा सर ने बताया कि मैं बधाई देने के लिए आई थी, तो हरियाणा में पहली बार कोई ऐसा सॉन्ग आया जिसमें मतलब पंजाबी और हरियाणवी मिक्स है, तो ये एक्सपेरिमेंट ऑफकोर्स देवा सर ही कर सकते हैं। तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं कांग्रेचुलेशन देने आई थी सर को। देव भाई, जैसे कि पहले तो खैर सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक पत्रकार साहब की अगर कलाकार बनता है तो बाकियों को भी मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा था कि इसकी गाने की जो आइडिया है आपके दिमाग में, वो जो दिल्ली की सीमाओं पे अब पंजाब और हरियाणा के सबसे ज्यादा किसान बैठे हुए हैं, उनको देखकर आया या पहले कोई और इसका? नहीं, मैं पंजाब में एक मूवी कर रहा था, पंजाबी मूवी साडी मर्जी, साडी मर्जी मूवी कर रहा था। तो वहाँ जितने भी पंजाब के साथी थे, जो उस फिल्म में ज़्यादातर पंजाब की कास्ट थी, हरियाणा से 2 ही कलाकार थे। तो मैं जब भी वैनिटी में जाता तो पंजाबी गाने सुनता, फिर हरियाणवी गाने जब चलते तो पंजाब वाले सुनते, यार बोला ये आपका गाना हमारे डीजे पे बजता है, हट जाता हूँ वगैरह जितने भी गाने थे, लाड लडाऊं, ये सब गाने बोला यहाँ बजते हैं। तो वहाँ से मन में आया कि जब ये लोग जो पंजाब के लोग हैं वो हरियाणवी गानों को थोड़ा समझ लेते हैं जैसे हम पंजाब को समझते हैं, तो एक ऐसा कॉम्बो बनाया जाए जिसमें हिंदी टच पंजाबी, हिंदी टच हरियाणवी। उस दिन से एक दिमाग में था ये, फिर ये आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन जब से चला है तब से हरियाणा पंजाब के कलाकार और कंगना रनावत के बीच काफी जुबानी जंग छिड़ी हुई है और इसमें कहीं ना कहीं पंजाबी कलाकार जो है लगातार उनके जवाब दे रहे हैं, पक्ष में विपक्ष में वो अलग बात है। हरियाणा के कलाकार ज्यादातर आगे नहीं आ रहे, क्या करें? नहीं, कारण क्या है कि हरियाणा के कलाकार, मैं अभी कहा था ना कि मीडिया पूछे आग है। अभी कंगना रनावत ने जो किसान भाइयों के लिए जितने भी अब 2 दिन पहले वो उसके अपना एक क्रिकेटर ने वो किया, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बदतमीज जुबान का इस्तेमाल किया। हम हरियाणा से हैं, वैसे आकड़ बोल लिए, लेकिन किसी महिला की बदतमीजी से उस जुबान से हम उसका निकले। लेकिन मैं कंगना रनावत को आपके जितने भी ये टीवी चैनल, यूट्यूबर, जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, उसके माध्यम से यही कहना चाहूँगा आपकी खामोश, क्योंकि कंगना रनावत को इस मामले में उसको पता ही नहीं किसानी क्या होती है और किसान क्या होता है। इस मामले में मैं कंगना रनावत को एक मूर्ख महिला के रूप में देखता हूँ कि आज लाखों की संख्या में किसान सर्दी ठिठुरती ठंड में लोग पड़े हैं, बेजान 200 से ऊपर शहादत हो चुकी है, और एक लड़की जो कि उस सरकार के साथ मिलकर कि उसका करियर आगे बढ़ जाए, केवल मात्र ऐसी भाषा बोल रही है। वो अपने उसके दादा परदादा ने भी कभी खेती बाड़ी करी होगी, हिमाचल से है तो वहाँ तो खेती बाड़ी, पहाड़ी खेती बाड़ी करी होगी, लेकिन उन सारी मर्यादाओं को भूल के उसने केवल मात्र अपना करियर दिखा है, और उस करियर खातिर आज किसान के पक्ष में जो बोलता है उसको जुबानी में बदतमीजी से वो जवाब देती है। ये भारतीय महिला के संस्कार नहीं। इसलिए कंगना रनावत को अपने संस्कारों में रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो एक महिला है, अपने किसान जो कि पेट पालन करने वाले किसानों के बारे में गलत बोल रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा का एक डायलॉग है, खामोश। हरियाणा के कुछ कलाकार एक है जी भी मिलने गए सर, इस पर मैं 2 बात और मैं भी कहता हूँ साथ में, तो तवा गरम है कहना चाहिए। जैसे हमेशा 2 ग्रुप रहे हैं, एक शासक और एक शासित। जब अंग्रेज सरकार थी और भारत के लोग शासित थे, वैसे ही आज भारत सरकार और भारत के लोग शासित हैं। तो शासक और शासित के बीच में एक गैप हमेशा रहा है, और शासक और शासित के बीच में जो पुल होना चाहिए वो है नहीं, गैप है। कभी भी सरकार के नुमाइंदे ना ये और ना इनसे पहले आम लोगों के बीच में पहुंचते हुए, ये लोग जाते हैं तो अपनी पार्टी के लोगों के बीच में, वे लोग जाते हैं तो अपनी पार्टी के लोगों के बीच में। लोगों को सही से पता नहीं मुद्दा क्या है और लोगों की असल समस्याएं क्या है और रियल कंडीशंस क्या है, इन बातों का पता नहीं है। और
लोग जब जो है इस प्रकार से इतने लोग लड़ते हैं, इतने शांतिपूर्ण तरीके से इतना बड़ा प्रदर्शन होता है, उसका सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है, सिर्फ खालिस्तानी या जो है ये दूसरी विपक्षियों के भड़काए गए आए लोग, इतने लोग इस प्रकार से नहीं बैठते हैं, पहली बात। और गांव गांव से लोग जो है इकट्ठा करके पैसा लेके जा रहे हैं, गांव गांव से संसाधन इकट्ठे जा रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं है। सरकारी नुमाइंदों को जाकर के उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। कभी तो कहने लग जाते हैं खालिस्तानी और कभी कहने लग जाते हैं कि सड़क पे पड़ा के जो थका करके हराएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो ये बिहेव सही नहीं है सरकार का, और ये हमेशा रहा है। अब तीसरा एक ग्रुप होता है जो कि हमेशा ऐसे आंदोलनकारियों के विरोध में रहता है, सरकार के पक्ष में रहता है, और सरकार के पक्ष में बोल करके ऐसा इतिहास में भी हुआ कि भगत सिंह जिस टाइम पर फांसी पर चढ़ने वाले थे, या जो भी पूरा प्रकरण हुआ भगत सिंह का, आज भगत सिंह की शहादत को भारत नहीं पूरा विश्व सलाम करता है। तो भगत सिंह को भी आतंकवादी कहने वाला एक लोग थे, चंद्रशेखर आजाद को भी जो आतंकवादी कहने वाले लोग थे, देश आजाद होने के बाद भी उनको वही कहा जाता है, शहीद का दर्जा आज भी नहीं दिया गया है। तो उसी प्रकार का एक ग्रुप है जिसके अंदर कंगना रनावत भी है, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर भी हैं, जो आज किसानों का पक्ष ना लेकर के, और जिनको किसानी से कोई मतलब नहीं है, और वो सरकार के उसमें बोलते हैं। इतना लंबा आंदोलन हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई। अभी जो है जैसे किसान सड़कों पर बैठे ना, बॉर्डर पर बैठे, वैसे ही पढ़े लिखे लोग भी बैठे होते हैं, तो रेलवे, LIC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस लगातार बिकते जा रहे हैं ना, वे ना बिकते, प्राइवेटाइजेशन ना होता, देश के इंस्टीट्यूशंस ना बिकते, इनके ऊपर अगर स्टूडेंट्स भी होते इसी के साथ तो ज्यादा बेहतर होता। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्वीट उसके ऊपर किए गए। उस टाइम पर किसी भी, ना तो फिल्मी स्टार ने, ना क्रिकेटर ने, ना किसी भी आदमी ने, और ना कंगना रनावत ने इनके पक्ष में कोई बात कही। क्या देश में बेरोजगारी समस्या नहीं है, या उनको पता नहीं है? क्या देश के अंदर एजुकेशन गड़बड़ नहीं है, या उनको पता नहीं है? ये सब पता है, लेकिन ये आंख बंद करके जो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, यहाँ गड़बड़ है इसके अंदर। ये सब जितने, जैसे कंगना रनावत है, या आपने सवाल पूछ ही लिया, क्योंकि आज थी गाने की लॉन्चिंग, लेकिन आ गया किसान आंदोलन का मामला। नहीं, करंट मुद्दे के ऊपर जो ना बातचीत रहनी चाहिए, जिंदा सवालों में आपका जो गाना देवा जी वो कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है उसी चीज को कि आप पंजाब और हरियाणा को मिलाकर। दूसरा, अभी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कुछ कलाकारों को बुलाया था, जिसमें मेरे को भी 3 बार मैसेज आया, मैं नहीं गया। कारण ये था कि मैं 2 महीने से लगातार कभी संगू बॉर्डर, तो कभी टीकरी बॉर्डर, कभी शाहजहाँपुर, कभी ढासा बॉर्डर में जाता रहा, लोगों को जागरूक करने के लिए। कुछ टोल टैक्स पे भी पहुंचा कि शांति पूर्वक जो हमारा हथियार है वो उसको बनाए रखना, टूट फूट ना हो, क्योंकि शांति का जो हथियार है वो सरकार को भी सोचने पे मजबूर कर देगा। और ऐसा हो भी गया था। लगभग बीच में कुछ षड्यंत्र आए, और इसके बीच में कंगना रनावत का जो आया वो केवल मात्र यही है, कुछ लोग प्रायोजित होते हैं, उनमें से कंगना रनावत भी एक नाम है, सेलिब्रिटी है, उसने हरियाणा, भारत के लिए बहुत अच्छी मूवीज की हैं। लेकिन अगर भारत की जो ज़्यादातर जो GDP को बढ़ाने वाली जो किसान, एक बिरादरी नहीं, में किसान, सभी किसान हैं, 67-68% खेती बाड़ी पर निर्भर ये भारत देश, उस पूरी बिरादरी के खिलाफ होना, इसके पीछे बड़ा गोलमाल है। कंगना रनावत कोई पढ़े लिखे शब्दों से नहीं बोल रही, बदजुबानी, बदतमीजी से किसानों के उसमें बोले। उनकी फिल्में, उनके जो हम कलाकार हैं, हमारे जो भी चीज़ें होते हैं, भारत की जनसंख्या, भारत के लोग ही देखते हैं। लेकिन कंगना रनावत को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और कम से कम नहीं बोलना आए तो चुप रहना चाहिए। 70% किसान है, तो 20% लोग उस किसानी के ऊपर डिपेंड भी हैं। जैसे शहर के लोग, सोनीपत शहर के लोग, अगर सोनीपत शहर से किसान जो है खरीदारी करना बंद कर देना, तो यहाँ पर जो 20% जो लोग हैं वे सब साफ हो जाएंगे। ये हाल सिर्फ सोनीपत का नहीं, हर जगह का है। तो यहाँ की 90% आबादी या तो डायरेक्ट खेती के ऊपर या खेती के ऊपर डिपेंड है। जैसे वे बेसिक व्यापारी हैं, जिंदगी में कभी उन्होंने खेती नहीं की, लेकिन उनका सामान खरीदना, बेचना, सब कुछ जो किसानों के साथ संबंधित है। अच्छा देवा जी, सरकार के लिए कोई संदेश किसानों के लिए खासकर? सरकार से मैं यही कहूँगा, चाहे वो केंद्र सरकार है या हरियाणा सरकार है, मेरी केवल मात्र रिक्वेस्ट यही है कि शांतिपूर्वक जो ये किसान, जो मेरे काका ताऊ बैठे हैं, इन्होंने जो मांग की है, उस मांग को, जब सरकार से ये मांगा ही नहीं कि ये तीनों काले बिल
जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एमएसपी ना होना, जो किसानों को खड्डे में डालने के, क्योंकि ये जो बिल दीनबंधु सर छोटूराम के सामने अंग्रेज सरकार भी लेके आई थी, तो उन्होंने इनको कैंसिल करवाने का काम किया था। उसके बाद चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा के उस दौर में भी ये आया था, तो उन्होंने इस मांग को, ये बिल नहीं बनने दिए थे। लेकिन आज ये बिल कानून बन चुके, लागू हो चुके हैं। केवल मात्र यही है, सरकार और किसान बैठ के अगर कोई बीच का रास्ता अच्छा निकलता हो अच्छे तरीके से, या तो इनको खारिज कर दो जब किसान चाहता ही नहीं कि हम सरकार करेगी फ़ायदा करे, किसान कहता हम फ़ायदा लेते ही नहीं। किसका दबाव है? कौन है वो लोग जो सरकार पे दबाव दे रहे हैं कि बिल वापस नहीं लेने? इसके पीछे बहुत गहरा एक साजिश है। ये लगभग मुझे जितनी जानकारी है 35-40 लाख करोड़ का सालाना एक बिजनेस है, जो कि मंझला व्यापारी, किसान, छोटा जितना भी हो सके, वो एक 50-60% लोग जो इस व्यापार में सम्मिलित हैं, जिनके घर चूल्हे इसी व्यापार से चलते हैं, जो कृषि और सरकार की जो 4 एजेंसियां वही स्टॉक करती हैं। इस 35-40 लाख करोड़ के बिजनेस को किसी बड़े बिजनेस घरानों को देने के लिए मुझे लगता है कि सरकार ये बिल से वापस कदम नहीं हटा रही। अगर सरकार बिल कदम पीछे हटाती तो वो अपनी वोट बैंक को भी देखती, लेकिन वोट बैंक को भी धत्ता करते हुए सरकार ने कुछ बिजनेसमैनों के कारण ये वापस नहीं लिए जा रहे। मुझे लगता है ऐसा है।